नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, सामाजिक बदलाव, विकास की पहल और आम लोगों की कहानियां। आज हम आपको बताएंगे उन घटनाओं और फैसलों के बारे में जो सीधे आपके जीवन और प्रदेश की दिशा को प्रभावित कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले बात होगी दुर्ग की, जहाँ छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध और ऋण पुस्तिका प्रक्रिया में बदलाव से मजदूर वर्ग परेशान हुआ। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां दलित परिवार पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। खेत में काम कर रहे परिवार को लाठी, कुल्हाड़ी और सरिये से पीटा। पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में। खबर दुर्ग से, जो छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री और साथ ही साथ प्रतिबंध पर ऋण पुस्तिका प्रक्रिया में बदलाव से खासकर मजदूर वर्ग परेशान है, क्योंकि वे पारिवारिक जरूरतों के लिए जमीन बेच नहीं पा रहे हैं और घर बनाने के सपने अधूरे रह रहे हैं। रजिस्ट्री के बाद ऑनलाइन नाम दर्ज होने के कारण भू माफियाओं द्वारा एक ही प्लॉट की दोबारा रजिस्ट्री की शिकायतें भी बढ़ गई हैं और 2200 वर्ग फीट से कम प्लॉट के सीमांकन पर रोक से जनता नाराज है। भिलाई रिसाली पार्षद अनूप डे ने इन मुद्दों पर मंत्री टंक राम वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जबकि मंत्री ने कहा कि फर्जीवाड़े पर रोक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार जनता की समस्याओं से अवगत है। भविष्य में इस दिशा में उचित निर्णय लिया जाएगा। कि बाद में वो चेक बाउंस हो जाता है, ऐसे में जमीन तो बिक गई, सीमांकन हो गया, तो क्या हो सकता है? देखिए, वो तो एफआईआर की प्रक्रिया होगी और ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि वो बाउंस हो जाएगा। भाई रजिस्ट्री, अभी रजिस्ट्री के साथ नामांकन जब रजिस्ट्री होता है तो काफी चीजें छानबीन करने के बाद उसकी रजिस्ट्री होती है। बायोमेट्रिक आधार कार्ड का चेक होता है, ईटीपी आता है, हमारा जो भूया ऐप है और तहसील सबसे लिंक हुआ है। ये नमस्कार, मैंने तो कुछ जनता की जो समस्याओं को लेकर आज मंत्री महोदय जी से मैंने मिला है। एक तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि अभी कुछ सालों से जब से सरकार आई है, एक तो रजिस्ट्री को लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ है, एक हमारे यहाँ सीमांकन का एक बहुत बड़ा मैटर हो रहा है। देखिए, जो आज कई साल पहले जिन्होंने ज़मीन लिया है, आज छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री बंद है। 5 डिसमिल से कम का रजिस्ट्री बंद है। तो 5 डिसमिल से रजिस्ट्री अगर कम होगा तो जो पुराने जो हमारे लोग लिए हुए ज़मीन है वो आज घर बनाने के लिए असक्षम है। वो लोग घर नहीं बना पा रहे और बैंक उनको लोन देती नहीं है बिना सीमांकन रिपोर्ट के। तो उसके बाद अभी देख रहे हैं कि अब रजिस्ट्री के बाद प्रमाणीकरण की बात आती है। तो प्रमाणीकरण में भी यही हाल हो रहा है कि प्रमाणीकरण भी आपको डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस से ही हो जाता है। पहले क्या होता था कि पटवारी प्रतिवेदन जाता था तो पटवारी उसकी छानबीन करके उसको फिर उसको ओके करके आगे भेजा जाता था तहसीलदार के पास। फिर ऋण पुस्तिका का प्रोसेस 1 महीने का होता था। अभी अब ऋण पुस्तिका बनाने में अब ऋण पुस्तिका बन भी नहीं रही है, सब परिवार ऋण पुस्तिका आ नहीं रहा है। और अगर नामांतरण होता भी है तो उसका 3 से 4 घंटा या ज़्यादा 2 दिन या 1 हफ्ता उसके अंदर वो हो जाता है। 1 हफ्ते में आप कहाँ से छानबीन कर लेंगे कि कौन सी रजिस्ट्री ठीक है या कौन सी रजिस्ट्री गलत है। इसमें काफ़ी सारे लोग परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने मंत्री जी को इस चीज़ से अवगत करा और उम्मीद करता हूँ कि शासन हमारी बातों को सुनेंगे और उनसे मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ आप इसमें ध्यान देंगे। नमस्कार। देखिए, ऋण पुस्तिका अभी बन नहीं रही है क्योंकि इसमें डायरेक्ट नामांतरण होके वो डायरेक्ट उसमें चला जा रहा है, क्या बोलते हैं, B1 पे आ जा रहा है। B1 से आपका रजिस्ट्री हो गया, ऋण पुस्तिका बन नहीं रहा है। और जब ऋण पुस्तिका बन नहीं है तो मतलब आप एक B1 के माध्यम से ही आप सबके ऑनर कहलाएंगे। बाकी ऋण पुस्तिका आपके ऋण पुस्तिका के जो महत्व खत्म कर दिया। जी हाँ, महत्व खत्म कर दिया। देखिए, जो अवैध कॉलोनी डेवलप हो रहे थे उनसे बचने के लिए हमने 5 डिसमिल से कम किया है और जो गरीब लोग हैं उनको मिले, उनके लिए नवीन योजना हमने लॉन्च किया है कि 2 एकड़ से या 10 एकड़ के बीच यदि किसी की जमीन है तो वो टीएनसी से रजिस्ट्रेशन करा करके जो उनके नियम शर्तें हैं उनको पूरा करे। उसके बाद वो अपना प्लाटिंग करके गरीबों को 1000 स्क्वायर फुट तक या जो 500-700 जैसा है वो बेच सकता है। क्यों महंगा होगा? उसको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना नहीं पड़ेगा है, उसको रेरा से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो गरीबों को कम दर पे जमीन उपलब्ध हो जाएंगे। मंत्री जी, लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन है और वो अपने किसी परिवार के सदस्य का शादी करना चाहता है या उसको कुछ अलग आवश्यकता पड़ जाती है, वो कम जमीन बेचना चाहता है, पूरी जमीन नहीं बेचना चाहता। देखिए,
तो ऐसे में कैसे? कृषि भूमि जो है 1 एकड़ से अगर 5 डिसमिल बेचेंगे तो 5 डिसमिल का कोई वो नहीं होगा, उनसे इतना पैसा नहीं निकाल ले। और ये खेती के लिए लागू है। शहर के अंदर यदि कहीं है कम भूमि जो डाइवर्टेड भूमि है उसका बिक्री कर सकते हैं, उसके रोक नहीं है। अच्छा, मोदी जी यार दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां अहिवारा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नगर पालिका अध्यक्ष विद्यानंद कुशवाहा ने हरित अभियान चलाते हुए 150 पौधे लगाए। इस कार्यक्रम में नगर पालिका टीम, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लिया। अध्यक्ष कुशवाहा ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता का संदेश दिया और पौधारोपण समाज को प्रकृति से जोड़ने का बेहतर प्रयास है। उन्होंने सभी नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। पौधों की सुरक्षा और सिंचाई के लिए जिम्मेदारी तय की गई और आगे भी नगर में हरियाली बढ़ाने के लिए अभियान जारी रहेगा। ये रहा, आज हम लोगों ने सफाई अभियान भी छेड़ा। आप डीएवी स्कूल के पास देख सकते हैं और जन्मदिन पार्क के पास देख सकते हैं। आज उनकी 150वीं जन्म दिवस मनाया जा रहा है। उनके उपलक्ष्य में हमने 150 पेड़ आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की नाम पर लगाया, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत की मतलब जितने रियासतें थी तो सभी को भारत को एक सूत्र में बांधा और हम सभी के आदर्श हैं और हम लोगों को उनके सिद्धांत पर चलना चाहिए और अपने भारत को मजबूत करके बिल्कुल मतलब मजबूती के साथ इस भारत के निर्माण में जो उनका योगदान था और जो हमें उन्होंने मतलब दिया, उसको और कैसे हम बिल्कुल दृढ़ता के साथ चलें, तो ये तभी हो सकता है जब हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे। आज पेड़ में कितने प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं? आज पेड़ देखिए सभी प्रकार के हैं। उसमें हम लोग गुलमोहर के पेड़ लगाए हैं, उसमें जाम के पेड़ लगाए हैं, आंवले लगाए, कुसुम के पेड़ लगाए। उससे क्या होता है, लाख बनता है आने वाले समय में। मतलब जो महिला समूह की बहनें हैं उनके लिए काम होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि हम लोग उसमें मतलब बादाम के पेड़ लगाए हैं, जंगली बादाम के लगाए हैं और काजू के पेड़ लगाए हैं। और हम लोग जो ये पेड़ लगाए मियावाकी के अंतर्गत लगाए हैं। ये क्या है, मतलब जापान की पद्धति है, जो कि मतलब वहाँ के जो वैज्ञानिक थे तो उनके अनुसार ये पेड़ की दूरी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी मात्र। दुर्ग के अहिवारा से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से, जो भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए भिलाई जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय की सहमति पर जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन ने नटवर ताम्रकार और भाजपा भिलाई जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां पर नटवर ताम्रकार पूर्व में नगर पालिका अध्यक्ष अहिवारा और भाजपा दुर्ग जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर जनपद अध्यक्ष लीमेन साहू, सतीश साहू, विधायक प्रतिनिधि, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष रामजी भारती सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ताम्रकार को बधाई दी। नटवर ताम्रकार ने कहा कि ये संगठन का भरोसा है और वे पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे मैं पार्टी के शीर्ष संगठन आदरणीय पवन साय जी का, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सरोज पांडे जी का, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी का, हमारे सांसद आदरणीय विजय बघेल जी का, हमारे विधायक आदरणीय डोमलाल कुशवाहा जी का और हमारे मेरे मार्गदर्शक आदरणीय राकेश पांडे जी का, साथ ही साथ हमारे स्थानीय नेता आदरणीय सतीश साहू जी का, आदरणीय रविशंकर जी का, हमारे जनपद अध्यक्ष भाई लीमन साहू जी का, मंडल अध्यक्ष राम जी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उन सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और निश्चित ही पार्टी ने दोबारा मुझे जिला के उपाध्यक्ष पद पे विराजमान किया है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए पार्टी नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को, एक विकसित भारत की कल्पना को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उस मार्ग को हमको प्रशस्त करना है और संगठन को मजबूती के साथ में भिलाई जिला को आगे हमको बढ़ा करके चलना है। ऐसे ही मोबाइल के माध्यम से पता चला कि भिलाई जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और उसमें हमारे विधानसभा से 3-3, 4-4 कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी मिला है, जिसमें सुषमा जेठानी महामंत्री भिलाई 314 से और नटवर ताम्रकार उपाध्यक्ष मंडल से। यह बहुत खुशी का पल है
और हम सब के लिए एक, चूँकि भिलाई नया ज़िला बना है, भिलाई नया ज़िले में हम लोग जुड़े थे और हम लोग ये चाह रहे थे कि अहिवारा मंडल मुरमुंदा मंडल के एक प्रतिनिधि पदाधिकारी यहाँ से हो जो हम सब का नेतृत्व करे इन सब का, और एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में पहले भी दुर्ग में उपाध्यक्ष पद में रहते हुए संगठन को बखूबी से निभाया है। मैं पुरुषोत्तम देवांगन, डोमलाल कोरसेवाड़ा सांसद, आदरणीय सरोज पांडे जी और तमाम संगठन के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सब के लिए एक अच्छा कुशल संगठनकर्ता को उपाध्यक्ष का पद दायित्व दिया और निरंतर अहिवारा मंडल, मुरमुंदा मंडल और विधानसभा को अच्छा से नेतृत्व देने का प्रयास करेंगे इनके नेतृत्व में, और भिलाई जिला पुनः मजबूत की ओर भारतीय जनता पार्टी को ले जाएगी। इन्हीं के साथ मैं नटवर ताम्रकार को पुनः उपाध्यक्ष बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रदेश और जिला संगठन को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हमारे अहिवारा और मुरमुंदा दोनों ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पे भाई नटवर ताम्रकार जी को जिला का उपाध्यक्ष बनाया है। इसका निश्चित संगठन को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम ग्रामीण अंचल से जुड़े हैं, और वो आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी को, आदरणीय हमारे विधायक जी को, आदरणीय सतीश साहू जी को, आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष है, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, संगठन के जितने हमारे नेता हैं, उनको भाई नटवर ताम्रकार जी को पुनः उपाध्यक्ष बनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो हमारे उपाध्यक्ष भैया नटवर ताम्रकार जी को बनाए हैं, उसके लिए मैं अहिवारा नगर और अहिवारा मंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां ग्राम देवरी में खेत पर काम कर रहे दलित परिवार पर गांव के दबंगों ने जाति सूचक गालियां देते हुए लाठी, कुल्हाड़ी और लोहे की सरियों से जानलेवा हमला किया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों ने खेत की फसल भी नष्ट की और परिवार को धमकाया। पीड़ित रतन राज जाटव ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय, आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की, जबकि उन्होंने पुलिस पर पक्षपात और काउंटर केस दर्ज करने का आरोप लगाया है। आज आप एसपी ऑफिस से आए हो, क्या समस्या लेकर आए थे एसपी ऑफिस? सर पिताजी को मारा पीटा, फ्रैक्चर भी हाथ में। किसने मारा? ये रविंद्र लोधी, भूरा लोधी, माखन सिंह, दिनेश, शुभम, अशोक। नहीं, किस बात को लेकर मारा? हम अपने खेत में काम कर रहे थे, मूंगफली की फसल की इकट्ठी कर रहे थे, इस कारण से उनकी भैंसें छोटी, तो हमने भगाया तो हमें जाके पुलिस करे मारपीट करने के कारण हम सर 2 पुलिस वाले आए उठाने के लिए, तो वो नहीं गए। साहब बना बहुत व्यक्ति हमें ज़्यादा बेहोश पड़े थे दोनों। इस हर साल ये भी बताए, आप FIR उनके ऊपर हुई है कि आपके ऊपर हुई है? हम पे झूठी FIR हो गई साहब, हमने मारी पीटी नहीं, हम 10 लोग हमें मारा है। अब आपके ऊपर भी FIR हो गई? हाँ, झूठी FIR। अब आप क्या चाहते हो? सर ये FIR हटे और उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं। हमें जान से मारने की धमकी दे, जान से मार देंगे तुमको आप मिल जाओगे। तो हम फसल नहीं देखने जा रहे, वही फसल भर लेगा हमारी। अच्छा, फसल ही भर ले गए? फसल भर लेगा हमारी। कुछ कर लेगा, गाय भी नहीं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से, जो बैराड पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाथ भट्टी की 80 लीटर कच्ची शराब जब्त की और 2 आरोपियों मंगल पुत्र वकील रजक और अनिकेत पुत्र मुकेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मोले और SDOP आनंद राय के मार्गदर्शन में मुखबिर सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। दोनों आरोपियों के पास वैध लाइसेंस नहीं था और जब्त शराब की कीमत लगभग 16,000 रुपया की गई। आज शराब पर क्या कार्रवाई की गई? आज दोपहर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पुराने रेस्ट हाउस के पीछे कुछ लोग भारी मात्रा में अवैध रूप से कच्ची हाथ भट्टी की शराब बिक्री कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर एक पुलिस टीम बनाकर भेजी गई और 2 व्यक्ति 2 कैनाडीओ बैठे हुए थे, तो पुलिस को देखकर भागने लगे। उन्हें घेर कर पकड़ा। एक का नाम अनिकेत रावत और दूसरे का नाम मंगल रजक होना बताया। आरोपी कब्जे से 80 लीटर देसी हाथ भट्टी की शराब पकड़ी गई है। आरोपी को 34 की कार्रवाई की गई है।
आरोपियों को जेल भेजा। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शिवपुरी पुलिस परेड ग्राउंड में जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई और एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, छात्र छात्राएं, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड और अन्य नागरिकों ने भाग लिया। रैली पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होकर वापस समाप्त हुई। इसके माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।